और ये पहले सिर्फ सिंगल फ्लोर, बाद में एज म्यूजियम बेसमेंट। हम यहाँ पे देख पाएंगे मेन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्किटेक्ट मेन लीडर्स को हम सामने देख पा रहे हैं जो संविधान बनाने के लिए जिम्मेदार। और पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ ड्राफ्टिंग मेंबर जो अम्बेडकर जी के साथ थे जिन्होंने हमको लिखने में सहायता की। और साथ में आपका हाईटेक हिस्ट्री के म्यूजियम है जिसमें आपको जानकारी भी आपको मिलता है। लेकिन भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अब ध्यान सुनो मैडम क्या बोले वो सुनो। और इस तरह आपका इंग्लिश वर्जन भी रखा गया है। तो आपका इंग्लिश ये सभी आपके एनलार्ज कॉपी कुछ पेजेस संविधान के इस तरह दिए गए हैं। आप उनको देख पा रहे हैं सभी हैंडमेड रिटन डिजाइन है, सभी हाथों से बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। जय बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इंग्लिश और हिंदी वशिष्ठ वेद द्वारा और शांति निकेतन के 13 मेन पेंटर्स मिलके पेंटिंग डिजाइन है। साथ में दीवार पे आपका संविधान का फ्लिप बुक वहाँ रखा गया है। आपका एक हैंड सेंसर बॉक्स सामने नीचे की ओर आ रहा है। सिर्फ अपने हाथों को सामने लेते हुए दाएं से बाएं आप हाथों को घुमाएंगे टच किए बगैर तो आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। सामने थोड़ा सा हाथ से आपका हैंड साइन आएगा। इंग्लिश आपका वॉल पे पहला संविधान का प्रियम्बल पहला पेज भी साथ में एनलार्ज कॉपी उसका दिखाया गया है। बाबू मेरा मत छू, छूना नहीं चाहिए। देख लेते हैं आपको इस फ्लोर पे मिला हुआ था फोर साइड उसका इलाज क्या होगा? लेकिन ये आपको एंड में एक्सप्लोर करेंगे। पहले आ जाओ आ जाओ बेटा। ये तुम लोग आगे चलो ना बेटा। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जाएगा तो आगे चलो। भवन का हम देख पाएंगे 5 राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाया गया ये फुल्ली बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज 500 सेल वो कार जो ओरिजिनली राजीव गांधी जी की थी उनको जॉर्डन के किंग से गिफ्ट में दिया गया था। उनके ऑफिस से ये 1990 में राष्ट्रपति भवन को गिफ्ट के तौर पे दे दिया गया। इस तरह से ये 5 राष्ट्रपतियों के द्वारा प्रयोग अब लिमोजिन प्रयोग में लेके आया जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सेरेमनियल फंक्शनल को समारोह बग्गी हमारे सभी राष्ट्रपतियों के द्वारा प्रयोग आखिरी बार प्रणब मुखर्जी साहब तो 100 साल पुराना विक्टोरिया कोच हम सामने देख पा रहे हैं। बग्गी 100 साल पुराना प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे ना लास्ट यूज किए थे उसके बाद इनको इसको विदाई दे दिया गया। ये बग्गी 100 साल पुराना। प्रणब मुखर्जी को कुछ पहले अरे मतलब उसके जब प्रणब मुखर्जी यूज किए थे उसके बाद इसको दे दिया गया। एक मिनट आप राष्ट्रपति जी की तरह इस बग्गी में बैठे हुए लेकिन आपके हमको हम बाद में करेंगे। आगे हम आएंगे आप सब पहले इस तरह थोड़ी सी जानकारी उसके बाद आप बहुत सारी चीजें पूछते हैं। अच्छा अभी इसको करेंगे यहाँ राष्ट्रपति आजा बेटा। का मॉडल दिखाया गया है तो वास्तव में आपका 4 फ्लोर्स में है 340 रूम्स हैं लेकिन यहाँ मॉडल में सिर्फ 2 फ्लोर को ही देख पा रहे हैं। आपका ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर दिखाया गया है। ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट एच शेप में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। आपका राइट फ्रंट साइड आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिस सेक्शन है। ठीक उसके पीछे की ओर हम जाएंगे तो राष्ट्रपति जी का होम विंग सेक्शन है। दूसरी तरफ हम पीछे की ओर देख पा रहे हैं तो गेस्ट विंग सेक्शन। फ्रंट साइड आपका कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफिस सरकारी ऑफिसेस हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन का मेन सेंट्रल हॉल जो हम बीचों बीच ब्लैक कलर गुंबद देख पा रहे हैं ठीक उसके नीचे दरबार हॉल है।
आप वहाँ राष्ट्रपति भवन टूर ट्रिप के लिए जाएंगे तो वो दिखाया जाता है, जहाँ आपका नागरिक उपाधि, जैसे आपका भारत रत्न, पद्म भूषण, तो आपका ये राष्ट्रीय नागरिक उपाधि राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाता है। सामने फोरकोर्ट ग्राउंड है, जहाँ दूसरे देश के राष्ट्रपति का स्वागत हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बैक साइड आपका देख पाएंगे गार्डन का कुछ पार्ट है। गार्डन के पीछे आपका स्टाफ रेसिडेंशियल क्वार्टर एरियाज है, जहाँ पे हम खड़े हैं वो म्यूजियम बिल्डिंग उसी स्टाफ क्वार्टर्स एरिया के बीचों बीच। लेकिन कुछ खास आपके भारतीय आपके मेन इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट को यहाँ दिखाया गया है। तो आप बाईं और पहले व्यक्ति देख पा रहे हैं वो हारून रशीद है, मेन बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर। शोभा सिंह बीचों बीच देख पा रहे हैं, ये आपके फोरकोर्ट ग्राउंड, आपके इंडियन राइटर रिपोर्टर खुशवंत सिंह है, उनके पिताजी सामने फोरकोर्ट ग्राउंड के लिए उन्होंने काम किया था। नवाब अली पीछे मुगल गार्डन के लेआउट डिजाइनर हैं। तेजा सिंह मलिक हम देख पा रहे हैं, चीफ इंजीनियर राष्ट्रपति भवन बनाने वाले। और हम बेसिकली लुटियंस दिल्ली कहते हैं, क्योंकि आपके ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा आपका सेंट्रल दिल्ली डिज़ाइन किया गया है। तो हम एडविन लैंसन लुटियन हम इस तरफ देख पा रहे हैं पीछे की ओर, और उनको सहायता कर रहे थे दिल्ली बनाने के लिए हार्वर्ड बेकर, उनको हम दूसरी ओर। तो इस तरह से हम एक खास व्यक्तियों को, लेकिन राष्ट्रपति भवन हम कहेंगे तो वो सिर्फ लुटियन डिज़ाइन है। उन्होंने बिल्डिंग ही नहीं, अंदर के फर्नीचर, कार्पेट, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, लाइटिंग सिस्टम सभी उन्होंने डिज़ाइन किया है। उन्हीं के डिज़ाइन 100 साल पुराने फर्नीचर आप इस रूम में आगे जाके एक राउंड ले लेते हैं, और दोनों के द्वारा डिज़ाइन किए गए हाथ के बनाए गए स्केचेस को भी हम दीवारों में, तो आप सब मेन फ्लोर आपका रिसेप्शन एरिया, ग्राउंड फ्लोर, आपका बेसमेंट फ्लोर, इसमें आपके 4 फ्लोर यहाँ पे 4 फ्लोर को दिखाया है। ये सभी हैंडमेड है और आप उस तरफ जाएंगे फिर राष्ट्रपति भवन बनाने वाले, और दिल्ली राजधानी के रूप में ब्रिटिश समय इन्हीं के द्वारा। और यहाँ फर्नीचर के स्केचेस साथ में शिमला और हैदराबाद में आपका प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ भी आपका राष्ट्रपति निवास है, उनको दोनों तरफ बीचों बीच। शिमला में बहुत बड़े एरिया में शिमला का नाम दिया गया, समर कैपिटल कहते हैं। विंटर कैपिटल के लिए आप हैदराबाद में सिर्फ एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन नीलम बोला नेशनल एग्रीमेंट है। ये आपका दोनों के बीच में साइन किया गया था न्यू दिल्ली कैपिटल के लिए। उस एग्रीमेंट का लार्ज कॉपी हम देख पा रहे हैं 1913 में। और कुछ खास बिल्डिंग इमारत जो उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन डिजाइन करने से पहले जो उन्होंने अलग अलग देशों में डिजाइन किए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वॉशिंगटन, फ्रांस के कुछ खास कमरों को दिखाया गया है। सबसे सुंदर आपका अशोका हॉल, आप टूर ट्रिप के लिए जाएंगे तो दिखाया जाएगा। दरबार हॉल अपर से लेकर आपके बाएं कोने में। इस तरफ सेक्रेटरी नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉक जो राष्ट्रपति भवन के सामने सेक्रेटरी नॉर्दर्न, हम उससे आगे इसे लुटियन हार्वर्ड बेकर दोनों ने डिजाइन किया था। मुगल गार्डन का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट आपके ऑपोजिट साइड स्क्वायर लॉन्ग सर्कुलर गार्डन जो हम लोगों के लिए खुला है। आगे हम हैंडराइटिंग सिग्नेचर, हम एक पेज देख पा रहे हैं आपकी राइट साइड में मैरून पेपर बॉर्डर के सेंटर में। ये गिफ्ट है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राम गुलाम जी के द्वारा प्रणब मुखर्जी को 2013 में। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की पर्सनल डायरी। तो यहाँ हम राष्ट्रपति भवन के 3 फ्लोर्स के लार्ज कॉपी जो पहले देख चुके हैं, बाकी आपके कुछ लेटर्स है जिसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ जानकारी है, क्योंकि ये दिल्ली और राष्ट्रपति भवन बन रहे थे उस समय हम देखेंगे तो ये ब्रिटिश समय के पुराने पेंटिंग्स। लेकिन पेंटिंग में जो व्यक्ति हम देख पा रहे हैं वो भारतीय सिपाही लेकिन मैं बाई और आपको दिखा रही हूँ 1950 का ये खास पेपर हम देख पाएंगे जिसमें जनगण मन का आपका पियानो म्यूजिक लिरिक, उसके दोनों और हम देख पाएंगे लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन जो राष्ट्रपति भवन में थे। कुछ आपके अवार्ड्स हैं ब्रिटिश समय के, कुछ पुराने फोटोज को। फखरुद्दीन अली अहमद, लेडी अहमद आपके बाई और है, सत्यजीत रे के साथ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन मेंबर्स हम लोग। तो 100 साल नए घोड़ों को ट्रेंड के लिए ये प्रयोग में लेके आया गया। दूसरी तरफ आपके घोड़ों के सामानों
आइएगा स्टील। इस फ्लोर पे हमारे खास 8 राष्ट्रपतियों की निजी चीजों को और साथ में इधर आओ साक्षी। साक्षी अब्दुल कलाम जी की खास चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं। खास पेंटिंग में टाटा स्टील से वास्तव में पीयू वो अच्छे अब्दुल कलाम जी म्यूजिशियन तभी ना अपने को लाया गया मुझसे राइटर उनके लिखी गई किताबें खास 2 ड्रेसेस हम देख पा रहे हैं शपथ लेते हुए बाकी आगे आपके इस फ्लोर पे सुनी नहीं दे और लगाओ ना फेस बेसिकली आप उनको महसूस कर सकते हैं आपके पास आके साउंड स्लो होने के कारण उनको सुन भी पाएंगे। इसी तरह से आपके 14 एक ही बोल रही है और नीलम संजय रेड्डी जी हैं आपके 6 प्रेसिडेंट। आप ठीक है करना है 14 ऑटोमेटिक चेंज होंगे ऑटोमेटिक वो चेंज होंगे आपके अलग अलग समय पे अलग अलग राष्ट्रपति आपको मिलेंगे। चारों ओर से आप उनको महसूस कर रहे हैं और साथ में आप सुन भी पाएंगे। बच्चों आप हर चीज़ों से दूर रहेंगे। आप छोटा रूप राष्ट्रपति जी के ऑफिस सेक्शन का देख पाते हैं। स्मॉल रेप्लिका हम यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चारों ओर से देख सकते हैं। 5 साल की रहती है जी ये 60 से 70 साल पुराना वो गिफ्ट जो हमारे पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इंडोनेशिया से गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। लौंग जो हम खाने में मसाले के तौर पे प्रयोग करते हैं उस लौंग का बना हुआ जहाज जो 60 से 70 साल लौंग का बना हुआ जहाज है 60 से 70 साल पुराना है। स्मॉल सर्कुलर पैनल का आप इस कॉर्नर के क्राउड में मेरा छोड़ो आप कॉर्नर के स्मारक सिक्के देख पा रहे हैं। वो यादगार सिक्के और स्टैम्प जो भारत सरकार की ओर से यादगार के तौर पे निकाले जाते हैं किसी खास व्यक्ति या संस्था विशेष के। लेकिन 300 रुपए में एक सिंगल सेट मिलता है जिसमें आगे हम सेंसस स्लाइडिंग स्क्रीन से राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ जानकारी स्लाइड करते हुए क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी और हम ले पाएंगे। लेकिन ऊपर खास पेंटिंग है, ये टाइपोग्राफिक पेंटिंग है, राजेश प्रदीप कागुप्ता ने बनाए हैं। हम देख पा रहे हैं ये बनाए गए हैं पेंटिंग यहाँ जोड़ा गया है। अलग अलग राष्ट्रपति की अलग व्यक्तित्व विशेषता बता रही है। जैसे हम देख पाएंगे एडवोकेट इंडियन फखरुद्दीन अली अहमद हमारे 5वें राष्ट्रपति जी के ऊपर, बीबी गिरी जी के ऊपर लेबर है। इसी तरह से हम कुछ एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद हुदायतुल्लाह को भी देख पा रहे हैं। आगे हम आपके 13वें राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी से संबंधित कुछ खास चीज़ों को यहाँ बेलारूस गए थे 2016 में। वहाँ से अपने ब्लैक गोल्डन गाँव में कुछ उनके पुराने तस्वीरों को और कुछ खास निजी चीज़ों को आप सब पीछे फैल के खड़े हो जाइए यहीं पे स्क्रीन की ओर देखते आ सकते हैं अंदर आप सब आइए। हाय करो बेटा आपको गांधी जी के साथ देखेंगे। जैसे स्क्रीन पे गांधी जी दिखाई देते हैं वो बहुत धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ेंगे। आपको भी उनके साथ साथ आगे की ओर बढ़ना है। तो पहले हम कहानी सुनते हैं उनके बाद धीरे धीरे आगे। तो आप में से कोई हमारे लिए प्लीज दरवाजा क्लोज कर दीजिए। देखना अभी काम नहीं कहीं कहीं पे छूट गया है। उतना तो छूटेगा ही ना। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 5 मार्च 1931 वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने नवनिर्मित गवर्नमेंट हाउस
जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, में प्रवेश किया। उस दौरान महात्मा गांधी के अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के बाद संपूर्ण देश में स्वतंत्रता के लिए एक जुनून छाया हुआ था। प्रतिदिन भारी संख्या में सत्याग्रहियों से जेल भर गई थी। सरकार ने अभूतपूर्व दमन का सहारा लिया, परंतु आंदोलन निरंतर बढ़ता गया। लॉर्ड इरविन समझौता करना चाहते थे। भारत के महामहिम सम्राट के प्रतिनिधि ने अधनंगे फकीर को समझौते के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। वे 24 घंटे में 8 बार आपस में मिले और जैसा कि इतिहास में जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद सभी सत्याग्रही बंदी रिहा कर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तथा राजनीतिक समाधान के लिए लंदन में दूसरी गोलमेज में भागीदारी, जो अभी भी दूर थी, हुई। देवियों और सज्जनों, 1931 में लौटिए और